हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम झक्कास। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 7.2 तक पूरा का पूरा कर चुके हैं। आज देखेंगे 7.3। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा। पहला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को हम बताते आए हैं यहां तक और एक एक क्वेश्चन बताते चलेंगे, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कह रहा त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। संलग्न चित्र देखिए, यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रच्छेद करे तो दर्शाइए। कि बेटा चित्र इसमें दिया है। ठीक है, क्या दिया है? चित्र इसमें दिया है, चित्र बनाया है। एक त्रिभुज है ऐसे कुछ ए बी सी, जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हो गया। ए से बेटा एक रेखा ऐसे सीधा खींचा है, यहां पे P दे दिया है, और यहां से एक रेखा गया है ऐसे, और इसको यहां से ऐसे मिलाया है और इसको बोला है D बोला है। ठीक है, अब क्या कहा है कि ABC और DBC एक आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC भी समद्विबाहु त्रिभुज है और DBC भी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या होगा? दिया है। ठीक है, लिख लेना क्या दिया है। दिया है AB बराबर AC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बेटा, और BD बराबर CD भी हो जाएगा। क्या होगा? BD बराबर CD होगा, क्योंकि DBC भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा पहला ABD त्रिभुज सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना उसको लिख लेना। ठीक है, त्रिभुज ABD क्या है बेटा? ABD सर्वांगसम है ACD के, सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ठीक है, ABD ACD के मतलब देखना बेटा, ABD ए वाला त्रिभुज यही बन रहा है ना, और ACD ये वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। ठीक है, सिद्ध करना है। ये आप लोगों का पहला हो गया। दूसरा क्या सिद्ध करना है? दूसरा सिद्ध करना है ABP क्या दिया है? त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज किसके बेटा? ACP के, ACP के। ठीक है, ABP यह त्रिभुज पूरा ACP के क्या है? सर्वांगसम है। ठीक है, हो जाएगा। AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, AP क्या करता है बेटा? कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। कोण A मतलब इसको समद्विभाजित करेगा और D इसको समद्विभाजित AP। ठीक है, हमें क्या करना है बाबू? चौथा तीसरा समझ लेना, क्या सिद्ध करना है? कोण BAP या BAD भी लिख सकते हो। ठीक है, BAD बराबर CAD भी लिख सकते हो। ठीक है, कोण BAD बराबर कोण CAD समद्विभाजित हो जाएगा। जब यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे समद्विभाजित हो जाएगा। और दूसरा क्या? BDP CDP ये होगा। ठीक है, कोण BDP बराबर कोण CDP, यह भी बेटा क्या होगा? जब यह कोण इसके बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा कि यह रेखा इसको भी समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। क्या कह रहा है बेटा? AB जो रेखाखंड है वह BC का क्या है? लंब समद्विभाजक है। ठीक है, अब बाबू BC यही है ना, AP रेखाखंड, AP जो है बेटा, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। बाबू समद्विभाजक है तो मतलब क्या सिद्ध करना पड़ेगा? BP बराबर CP, यही होगा। क्या होगा? BP बराबर CP हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज सिद्ध करना है। आ जाओ देखते हैं बेटा, हल करना शुरू करते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतने में आप लोगों को। चलो अब बेटा इसको हम लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा। पहला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज
बी डी वह त्रिभुज ए सी डी में। लोगे बेटा ए बी डी, यही है त्रिभुज ए बी डी ए सी डी में। ठीक है बाबू, ए बी क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। ए बी होगा बाबू बराबर ए सी के, क्यों, क्योंकि यह दिया है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी। दूसरा क्या होगा बेटा, बी डी बराबर सी डी, यह भी दिया है। ठीक है, क्या होगा, बी डी बराबर सी डी, यह भी क्या किया है, दिया है। तीसरा क्या होगा बेटा, ए डी जो होगा क्या होगा, दोनों में है, ए डी बराबर ए डी। ठीक है, ए डी बराबर ए डी, क्यों, क्योंकि बेटा यह उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो क्या होगा, साइड 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 से त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के। कैसे बेटा, साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। अब यहां से बेटा क्या होगा, ध्यान देना, हम लिख सकते हैं बाबू क्या, बी ए डी, हमें कोण सिद्ध करना है ना, क्या सिद्ध करना बेटा, कोण बी, देखो दूसरा फिर पहला फिर तीसरा बराबर कोण सी ए डी, दूसरा पहला तीसरा। कैसे बेटा, सीपी सीटी से। यह हमको लाना था बेटा कि क्या हो गया, यह एपी कोण को समद्विभाजित करता है, तो यह हमको सिद्ध करना था, यह एक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दो चीज हो गए। एक तो बेटा इसको सर्वांगसम सिद्ध करना था, सर्वांगसम हम लोग सिद्ध कर दिए, और यह भी आ गया। देख लो दोनों, यह भी आ गया और यह भी कर लोगे ना, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे क्या होगा बेटा, त्रिभुज, या दूसरा लिख लो यहां पे, इसको तीसरा लिख लेना आप लोग। ठीक है बेटा, क्या होगा, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में। अब ए बी पी व सी पी, ए बी पी ए सी पी, यही है बेटा त्रिभुज। अब यहां पे ध्यान देना बाबू, क्या होगा, यहां से अगर हम देखें, आराम से देखना बाबू, ए बी जो होगा ए सी के बराबर होगा, ए बी बराबर ए सी, क्यों, क्योंकि यह दिया है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये हो गया बेटा ए बी बराबर ए सी। अब बाबू यह कोण इस कोण के बराबर दिखा दे। ठीक है, तो यहां पे हम सिद्ध कर चुके हैं, कोण बी ए डी, या बी ए डी की जगह पूरा यहां तक रेखा खींच दोगे तो भी यही कोण होगा, बी ए पी भी बोल सकते हो। क्या करोगे बेटा, बी ए पी बराबर कोण सी ए पी हो जाएगा। ये बेटा लिख लेना, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब बाबू यहां से दोनों में आ रहा है, ए बी पी और ए सी पी में, दोनों में आ रहा है बेटा ए पी। हम लिख सकते हैं क्या, ए पी बराबर ए पी। ठीक है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखना साइड एंगल साइड से क्या होगा, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के। ठीक है, कैसे, साइड एंगल साइड से। ये हो गया आप लोगों का बेटा दूसरा वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू यह कोण लाना है, बीपी बराबर सीपी लाना, और कोण बीडीपी लाना है। क्या लाना है, कोण बी डी पी। अब बाबू यहां से देखना, बीपी बराबर सीपी आ गया। ठीक है, देखो बीपी बराबर सीपी लाना था, यहां से देखोगे दूसरा तीसरा, बीपी बराबर क्या होगा, सीपी, इसमें भी दूसरा तीसरा, सीपी सीटी से। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, क्या करोगे, आप लोग आराम से कर लोगे। अब बाबू यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या किया जाए, यह बराबर यह हो गया। अब हमें लाना क्या बाबू, यह कोण बीडीपी, कोण बीडीपी। हम त्रिभुज ले लेते हैं बेटा, पुनः कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी डी पी, बी डी है बेटा, पी व सी डी पी में। ठीक है, बी डी पी व सी डी पी में। अब देखोगे बाबू यहां पे क्या होगा, बी डी बराबर जो है क्या है, बी डी बराबर है सी डी, बी डी बराबर सी डी। क्या किया बेटा, यह दिया है। ठीक है, उसके बाद बाबू बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी कैसे बेटा, हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है,
उसके बाद डीपी जो होगा डीपी बराबर डीपी होगा। ठीक है, कैसे? उभयनिष्ठ है। इतना समझ गए आप लोग। अब बाबू जब ये उभयनिष्ठ हो जाएगा तो क्या होगा देखना, साइड 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 से क्या होगा बाबू कि त्रिभुज बी डी पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी डी पी के। कैसे? साइड साइड सर्वांग समता कसौटी से। अब बाबू यहां से क्या होगा, कोण देखना बी डी पी बराबर होगा कोण सी डी पी के। कैसे? सी पी सी टी से। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। यह भी सिद्ध हो गया, यह भी हो गया। ठीक है, और बीपी बराबर सीपी आ गया, यह बराबर भी हो गया। ठीक है, अब बाबू इसमें पूछ ले क्या लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब समद्विभाजक। तो बेटा समद्विभाजक तो हो गया बीपी बराबर सीपी। ठीक है, अगर आप लोग बेटा यह कोण और यह कोण क्या करो 90 अंश सिद्ध कर दो तो आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, चाहे यह कोण 90 अंश सिद्ध कर दो चाहे यह कोण 90 अंश का सिद्ध कर दो, आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए बेटा कि क्या आया, कोण बीडीपी बराबर सीडीपी। अब बाबू देखना यहां पे क्या आया है, एक चीज ध्यान देना आप लोग। पहले यहां पे हम सिद्ध किए हैं, क्या सिद्ध किए हैं, बीएडी। क्या सिद्ध किए हैं बेटा, बीएडी। कोण बीएडी क्या आया है बेटा, बराबर है बीएडी, यही हो गया बेटा सीएडी के, कोण सीएडी के। ठीक है, बीएडी लिखो बेटा या बीएपी लिखो, कोण एक ही होगा, क्या होगा, ए वाला ही होगा। ठीक है, फिर यहां पे आया है कोण बीडीपी बराबर कोण सीडीपी आया बेटा, कोण बीडीपी बराबर कोण सीडीपी। अतः एपी कोण ए व कोण डी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा बेटा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, आप लोग लिख लेना। अब बाबू यहां पे क्या है, बीपी बराबर सीपी। क्या होगा बाबू, यहां पे देखना बीपी बराबर सीपी, इसलिए क्या है बेटा, ये पी क्या कर रहा है, इसको भी समद्विभाजित कर रहा है। अब बाबू यहां पे हम क्या देखना, त्रिभुज आया है, त्रिभुज ध्यान देना, कौन सा त्रिभुज, बीडीपी। बीडीपी बीडीपी सर्वांग सम है बेटा त्रिभुज सीडीपी के। सीडीपी के सिद्ध कर चुके हम लोग बेटा। तो यहां से कोण, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। तो लिख सकते हैं कोण बीपीडी बराबर कोण सीपीडी के। ठीक है, कैसे, सीपी सीटी से लिख सकते हैं। अब बाबू यह कोण और यह कोण बराबर हो गए दोनों। अब बाबू इस पूरे को अगर मिलाओगे तो क्या है बेटा, 180 अंश बनेगा। तो कोण बीपीडी प्लस कोण सीपीडी बराबर 180। क्यों बेटा, क्योंकि यह सरल कोण है, दोनों आपस में बराबर है। तो बीपीडी लिख सकते हैं प्लस कोण, इसको भी बीपीडी लिख सकते हो। ठीक है, बराबर 180 अंश कर लोगे। इसको करोगे बेटा, दो कोण बीपीडी बराबर 180, 2 से भाग दोगे, 90 दूनी 180, यह गुणे इधर जाएगा बेटा भाग में। ठीक है, तो कोण बीपीडी बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, अब यह 90 आ गया बेटा तो यह भी 90 आएगा। अब बाबू लंब हो गया और क्या आया है, बीपी बराबर सीपी। ठीक है, आया है तो क्या हो रहा है, समद्विभाजित भी हो रहा, यह लंब भी हो गया और समद्विभाजित हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पहले को नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट करो फिर हम मिटाते हैं। ठीक है बाबू, चलो। और आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जो बार बार करते आए हैं, कि जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, और उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखा करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तैयार करना है तो वीडियो तो देखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्या कह रहा, एडी कह रहा बाबू, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का क्या है बेटा, शीर्ष लंब है क्या, एडी, यही बोला है बाबू। समद्विबाहु त्रिभुज एक हम बना लिए, मान लिया क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, यह हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसका शीर्ष लंब बेटा
AD हो गया। शीर्ष लंब है बेटा, तो यह 90 अंश होगा, यह 90 अंश होगा। ठीक है, दोनों साइड में हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है बेटा क्या, AB जो है AC के बराबर है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या किया, यह दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, जिसमें AB बराबर AC, ठीक है, दर्शाइए AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। बेटा BC को समद्विभाजित करता है मतलब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ध्यान देना बेटा, क्या सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है बाबू कि BD बराबर CD। क्या सिद्ध करना, तभी समद्विभाजित होगा, BD बराबर CD। अगर आ गया तो यह इसके बराबर है, मतलब समद्विभाजित करता है। ठीक है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब दूसरा क्या सिद्ध करना है बेटा, कोण BAD बराबर कोण CAD, यह सिद्ध करना। ठीक है, BAD बराबर कोण CAD हो जाएगा बेटा, क्या AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, आ जाओ हल करते हैं। अब देखना बाबू, यह 90 अंश है, इसके सामने की भुजा कर्ण होगी बेटा, त्रिभुज ABD ACD में ले लेना, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में क्या होगा बेटा, इसमें होगा, ध्यान देना, यह कोण 90 अंश है, तो क्या होगा, ADB बराबर ADC। क्यों? क्योंकि दोनों समकोण हैं, कोण ADB बराबर कोण ADC। क्यों बेटा, दोनों समकोण हैं। ठीक है, अब बाबू दूसरा क्या होगा, AB बराबर AC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिया है। ठीक है, और यह क्या है बेटा, इसमें कर्ण है। ठीक है, और AD बराबर AD, क्यों? क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा बेटा त्रिभुज ACD के। कैसे? RHS से। जब एक समकोण त्रिभुज और कर्ण और एक भुजा बराबर हो बेटा, तो क्या होता है, RHS से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। अब यहां से क्या होगा, BD बराबर CD, जो कि हमको सिद्ध करना था, BD बराबर CD, कैसे, CP CT से हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू यहां से BAD दूसरा पहला तीसरा लिख सकते हैं, BAD बराबर कोण CAD, यह भी हो जाएगा कैसे, CP CT से। यह भी हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यह भी सिद्ध करना था। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, दूसरा तो ज्यादा इजी हो गया, हाँ, पहले के मुकाबले। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB BC तथा माध्यिका AM एक क्रम से दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। चित्र देखिए बेटा, एक त्रिभुज बनाया है ABC, यहां पे A है, यहां पे B है, यहां पे क्या है बेटा, C है। इसकी माध्यिका क्या है बेटा, AM है, यही है बाबू। और यहां पे एक त्रिभुज है PQR, ठीक है, PQR, माध्यिका क्या है बेटा, PN है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है बाबू, देखना, फिगर ही बोल दिया बाबू, फिगर से समझ जाओगे। यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, दिया है। ठीक है, यह चीज दिया है, जो दिया है उसको लिख लेना बाबू। ठीक है, जो दिया है उसको लिख लेना। दिया है बाबू AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, ठीक है, और AM बराबर PN, AM बराबर PN, ठीक है। उसके बाद BM बराबर CN, BM है। ठीक है बेटा, क्या है, BM बराबर CN, ठीक है। कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, हो जाएगा बेटा। क्या होगा,
कोण बी बराबर कोण क्यू। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां से कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया। आ जाओ, जो सिद्ध करना है उसको लिख लो। क्या सिद्ध करना है, ध्यान देना। सिद्ध करना है बाबू कि ए बी एम सर्वांगसम पी क्यू एन। ठीक है, त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन। ठीक है, ये पहला बेटा। दूसरा क्या सिद्ध करना है? दूसरा सिद्ध करना ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी पी क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू आर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू माध्यिका ए एम बोला है, ए एम माध्यिका मतलब क्या होगा बेटा? बी सी बराबर सी एम भी होगा। यहां से आप लोग ये भी लिख देना, क्योंकि माध्यिका बेटा बी सी बराबर सी एम होगा, यह भी माध्यिका है, तो क्यू एन बराबर क्या होगा? आर एन हो जाएगा। ठीक है, यह इसके बराबर है, तो सी एम बराबर क्या होगा बेटा? यह इसके बराबर भी हो जाएगा एन आर के। ठीक है, क्या होगा? सी एम बराबर एन आर या आर एन। ठीक है, कर सकते हो। या बी एम बराबर क्या होगा बेटा? आर एन भी हो सकता है। ठीक है, बी एम बराबर भी आर एन हो सकता है, क्योंकि यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, तो यह भी इसके बराबर होगा। ठीक है, चलो जैसा जरूरत लगेगा वैसा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आ जाओ हल देखते हैं। त्रिभुज कौन सा? ए बी एम वह त्रिभुज पी क्यू एन में। ठीक है, ए बी एम और पी क्यू एन में। ठीक है, अब क्या करना है बाबू? ये तो आराम से सर्वांगसम दिख रहा है, ए बी एम यही दिया है, ए बी एम पी क्यू एन में, तो आराम से हो जाएगा बेटा। इसमें सब कुछ तो दिया है। ठीक है, क्या दिया है? यह कोण भी दिया है। आ जाओ कि कोण नहीं दिया है। ए एम क्रमशः दूसरे त्रिभुजा पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। चित्र में दे दिया बेटा, लेकिन कोण दिया नहीं है। कोण बस लिखो। ठीक है, कोण नहीं दिया है। चलो, चित्र में केवल ऐसे बना दिया है। आ जाओ बाबू, इसमें देखोगे ए बी जो होगा पी क्यू के बराबर होगा, ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, उसके बाद बी एम जो होगा सी एन के बराबर होगा, बी एम बराबर सी एन। ठीक है, ए एम जो होगा क्या होगा? ए एम जो होगा पी एन के बराबर होगा। साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है, साइड 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 से, तो यहां से कोण ए बी एम बराबर होगा कोण पी क्यू एन। कैसे? सी पी सी टी से। ठीक है, अब कह सकते हैं बेटा यह कोण इस कोण के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बाबू, अब यहां पे क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी यही सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा? ए बी बराबर पी क्यू होगा। क्या होगा? ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया साइड। अब बाबू कोण बी अभी हम लोग सिद्ध किए हैं, ए बी हम लिख सकते हैं या कोण बी लिखे। ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू, यह क्या किए बेटा? सिद्ध किए हैं। ठीक है, और यह क्या किया है बेटा? दिया है। इतना कर लोगे। अब दिया बेटा बी एम बराबर सी एन। क्या दिया है? बी एम बराबर सी एन नहीं क्यू एन है, यहां से गलत भी हो जाएगा, क्यू एन यहां से गलत कहीं इस पे हुआ होगा, सी एम आर एन और सी एन नहीं होगा बेटा, बी एम बराबर क्यू एन होगा। यहाँ पे क्यू है, क्यू एन होगा। ठीक है, और कहीं पे है पी क्यू एन, हाँ सही है, यहाँ पे पी क्यू एन। ठीक है बेटा, बी एम बराबर क्या होगा? क्यू एन हो जाएगा। एक काम करो बेटा, इधर क्या करो? 2 का गुणा कर दो, इधर 2 का गुणा कर दो, तो क्या लिख सकते हैं बाबू? बी एम प्लस बी एम लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे लिखेंगे क्यू एन प्लस क्यू एन। ठीक है, अब बाबू इसको लिखेंगे हम बी एम प्लस बी एम को क्या लिख सकते हैं? बी एम यह जो होगा सी एम के बराबर होगा बेटा। बी एम जो होगा यह लिखे नहीं है, बी एम जो होगा बेटा यह क्या होगा? ये इतना इसके बराबर होगा। बी एम बराबर जो होगा यहाँ पे बी एम जो होगा बेटा यह बराबर होगा सी एम के। ठीक है, क्योंकि यह समद्विभाजक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी एम। ऐसे क्यू एन प्लस क्यू एन जो होगा
एन आर के बराबर होगा, एन आर या यार एन, ठीक है, एन आर लिख सकते हैं। अब बाबू बी एम प्लस सी एम क्या होगा, बी सी हो जाएगा, बी सी, और क्यू एन प्लस एन आर क्या हो जाएगा, क्यू आर होगा। अब देखना यह साइड है, यह एंगल है, और यह क्या है, साइड। साइड एंगल साइड से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, बात खत्म, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया खत्म, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको मिटा के चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। चौथा कह रहा बाबू कि बीईसीएफ एक त्रिभुज एबीसी की 2 बराबर शीर्ष लंब है, ठीक है बाबू, एक त्रिभुज है एबीसी की, एक त्रिभुज है बाबू एबीसी, ठीक है, ए बी सी, बीई ए बेटा शीर्ष लंब हो गया, और सी एफ बीई सी सी एफ 2 बराबर शीर्ष लंब है। बीई बराबर बेटा क्या होगा, बीई बराबर सी एफ, क्या किया है, दिया है, ठीक है। शीर्ष लंब है बाबू, तो ये 90 अंश बनेगा, इधर भी 90 अंश बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कह रहा बाबू आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आरएचएस से सिद्ध करना बेटा त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब सिद्ध करना बेटा क्या, AB बराबर AC, ठीक है, AB बराबर AC। नॉर्मली सिद्ध करना होता बेटा तो आ जाता जल्दी, AB बराबर AC आ जाता, लेकिन RHS का मतलब क्या होना चाहिए बेटा कि 90 अंश का कोण बराबर हो, और उसके सामने की भुजा मतलब कर्ण बराबर हो, और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहां से तब करोगे, आ जाओ। अब बाबू करें, यहां से हल करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। त्रिभुज हम ले लें बेटा, त्रिभुज BCF, ठीक है, त्रिभुज BCF वह त्रिभुज क्या होगा, BCF और CBE में, ठीक है, और त्रिभुज CBE में क्या करेंगे बेटा, BCF और CBE में कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से क्या कहा बाबू, समद्विबाहु सिद्ध करना है। एक चीज देखना बाबू, BCF यह कोण इसमें देखना आ रहा है, क्या आ रहा है, यही कोण तो है, BCF यही आ रहा है बेटा, यही त्रिभुज है, यह कोण आ रहा है, और CBE में कौन सा, यह वाला कोण आ रहा है, दोनों 90 अंश है, ठीक है। कोण BFC, कोण BFC बराबर कोण CEB बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, समकोण है, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाओ, क्या है बाबू, अब यह BC जो होगा दोनों में है, BC बराबर BC क्या होगा, BC बराबर BC, क्यों, क्योंकि यह उभय निष्ठ है, ठीक है। उसके बाद बाबू BCF में CF जो होगा, और CBE में BE है, ठीक है। CF जो होगा बेटा, CF बराबर BE, यह क्या किया है, दिया है, ठीक है। तो यह बेटा क्या हो गया, 90 अंश का कोण हो गया, राइट एंगल हो जाएगा, और 2 भुजा, तो क्या होंगे, त्रिभुज BCF सर्वांग सम होंगे त्रिभुज CBE के, कैसे, RHS से, ठीक है। अब यहां से बाबू क्या होगा, कोण B देखना ध्यान से, CBF लिख सकते हैं, कोण CBF बराबर होगा क्या होगा, कोण BCE, ठीक है। तो बाबू कोण B बीच में आ रहा है, कोण B क्या होगा, CB यही है, CBF, तो यह पूरा कोण आ रहा है बेटा, और BCE में यह पूरा कोण आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, कोण B बराबर कोण C हो गया, ठीक, कोण B बराबर C हो जाएगा CPCT से, कर लोगे बेटा। चूंकि कोण B बराबर कोण C, अतः
त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बेटा, हो जाएगा ए बी बराबर ए सी। क्या होगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी बराबर ए सी कैसे, समान कोण के सम्मुख भुजा लिख सकते हो। क्या लिखोगे, समान कोण के सम्मुख क्या है बेटा, भुजा है। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा, पांचवा क्वेश्चन कह रहा बेटा कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा। ए बी बराबर ए सी दिया है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी क्या किया है, दिया है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी। अब उसके बाद क्या कह रहा बेटा, एपी लंब बीसी। एपी एपी बेटा यह क्या होगा, यह लंब हो जाएगा। एपी लंब लंब होगा तो यह 90 अंश 90 अंश। यह भी दिया है बेटा, क्या दिया है, एपी लंब है बेटा बीसी। ठीक है, यह भी क्या किया है, दिया है। अब क्या कह रहा बाबू, खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, आ जाओ। इजी है बेटा बहुत ज्यादा। ठीक है, ध्यान देना केवल। त्रिभुज बाबू यहां से हम क्या करें, ए बी पी ए सी पी ले लें। ठीक है, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में क्या होगा बेटा, यह कोण ए पी बी 90 अंश है, यह भी कोण 90 अंश क्योंकि लंब है, बराबर होंगे। कोण ए पी बी बराबर कोण ए सी ए पी सी सॉरी ए पी सी ए पी सी, यह भी क्या होगा बेटा 90 अंश दोनों होंगे। ठीक है, और क्या है बाबू, ए बी जो है बराबर है ए सी के, कैसे दिया है। ठीक है, और बाबू फिर ए बी बराबर ए सी हो गया, ए पी बराबर ए पी होगा। ए पी बराबर ए पी, क्यों, क्योंकि उभय निष्ठ है। ठीक है, अब देखना बेटा 90 अंश का कोण बराबर हो गया, इसके सामने की भुजा मतलब कर्ण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गया, तो क्या होगा आरएचएस से त्रिभुज ए पी बी, यही है बेटा ए पी बी व त्रिभुज ए बी पी लिख लो बेटा, इजी रहेगा। ठीक है, ए बी पी ए सी पी लिखे हो जब, ठीक है, तो क्या होगा ए बी पी और सर्वांग सम होगा त्रिभुज, कौन सा सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी पी के, कैसे बेटा आर एच एस से हो जाएगा। अब बाबू यहां से करोगे कोण ए बी पी बराबर होगा कोण ए सी पी के, कैसे सी पी सी टी से, कोण बी आ रहा है बेटा बीच में, कोण बी और कोण सी बी बराबर सी लिख दो या ऐसे लिख दो, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, इसी के साथ बेटा प्रश्नावली नंबर 7.3 हो गया खत्म। आप लोगों से मेरा बार बार जो रिक्वेस्ट है वही करेंगे कि जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।